जय माता दी एवरीवन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं और इन पावरफुल दिनों में हम दुर्गा माँ की जितनी भी उपासना करें, जितनी भी आराधना करें, उनके महात्म्य का श्रवण करें, उनकी कथाओं को सुने और शेयर करें, तो इससे हमारी लाइफ की कोई ऐसी ब्लॉकेज होगी नहीं कि जो दूर ना हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने नियर और डियर वंस को जरूर शेयर कीजिए और पुण्य के भागी बनिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ देवी महात्म्य के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर कथा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि देवकी जी और वासुदेव जी को कंस ने कारागार में जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उसको आकाशवाणी के थ्रू पता चला था कि देवकी के गर्भ से जो भी 8वीं संतान उत्पन्न होगी वो उसकी मृत्यु का, उसके वध का कारण बनेगी। अब यह जानने के बाद उसने वासुदेव की संतानों को एक एक करके नष्ट करता चला गया। इस तरह उसने 7 संतानें नष्ट कर दी। इस पर बहुत ज्यादा दुखी होकर जो वासुदेव और देवकी जी ये दंपति थे, ये गर्ग जी के पास चले जाते हैं और गर्ग जी से प्रार्थना करते हैं कि हे मुनिवर, हे दया के सागर, हे कृपालु, हमें कृपा करके एक ऐसा साधन बताइए, एक ऐसा मेथड बताइए जिससे कि हमें एक दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त हो सके। तो यह सुनने के बाद जो मुनिवर गर्ग जी थे, उन्होंने उनको देवी माँ के की महिमा के बारे में बताया कि जो कल्याण स्वरूपिणी, जो जगदम्बिका, जगत जननी की प्रार्थना करता है, उनकी उपासना आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ माँ पूरे करती हैं। तो आपको देवी भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। तो यह सुनने पर वासुदेव और देवकी के मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ आई। दोनों को बहुत हर्ष हुआ, लेकिन वासुदेव जी ने मुनिवर गर्ग से कहा कि हे मुनिवर, हम दोनों तो कारागार में बंद हैं, तो मैं ऐसा कौन सा साधन करके ऐसा कर पाऊंगा, तो कृपया आप ही मेरे लिए दुर्गा माँ की आराधना कर दीजिए और इस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाइए। तो उनके ऐसा आग्रह करने पर जो मुनिवर गर्ग जी हैं, वो उनसे बोलते हैं कि तुम मेरे प्रेम पात्र हो, अतएव मैं तुम्हारे लिए ऐसा अवश्य करूंगा। तो वो कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ ले जाकर विंध्य पर्वत पर जाकर माँ की आराधना शुरू कर देते हैं, जगदम्बा माँ की। और उसके बाद जब अनुष्ठान संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो माँ खुद प्रकट होती हैं और उनको कहती हैं, उन मुनिवर को, कि आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मैंने श्री विष्णु जी को आदेश दिया है कि जो पृथ्वी पर भार बढ़ता जा रहा है ना, उसको समाप्त करने की कृपा करें और देवकी के गर्भ में जाकर स्थित हो जाएं उनकी 8वीं संतान के रूप में। तो इसी से, माँ के इसी आशीर्वाद से जो वासुदेव और देवकी जी हैं, उनको श्री कृष्ण भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तो आपने सुना दुर्गा माँ कितनी कृपालु हैं। वो हमारे हर संकट और हर कलह कलेश को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहती है। तो आप भी माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करें, उनकी कथाओं को सुने और अपने घर में करवाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए इन दिनों में, क्योंकि ये दिन बहुत पावन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय फ्रेंड्स।